आइए ब्राजील स्टेडियम के अंदर चलते हैं। सीरीज का फैसला कुन मैच है। इंग्लैंड और ब्राजील आमने सामने आने वाले हैं। लगता है सारा ब्राजील उठकर स्टेडियम में आ गया है। मैच शुरू होने से पहले ही लग रहा है मैच खत्म होने के करीब है। दोनों टीमें एक एक गोल कर चुकी हैं और अब दोनों टीमों के शायकीन मरे जा रहे हैं कि बस उनकी टीम फैसला कुन गोल कर दे। ब्राजीलियन शायकीन कुछ तंदी में थे। वो इंग्लैंड के शायकीन और खिलाड़ियों के नाम ले लेकर फिक्रे तुस कर रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि इंग्लैंड टीम किस बुरी तरह से हार जाने वाली है। ये सब होना मामूल है। फुटबॉल की दुनिया में जो नहीं होता वही कम होता है। शायकीन जितना ज़्यादा करते हैं कम ही करते हैं। फुटबॉल फीवर स्टेडियम के अंदर इतने हाई टेम्परेचर पर होता है जैसे वहाँ एहतमाम से एक आतिश फशां फटने वाला हो। उस फीवर का तस्वुर स्क्रीन से मैच देखने वाले कर ही नहीं सकते। वो वीरा, कार्ल और चंद दूसरे यूनिफेलोज आगे पीछे बैठे थे। उन्होंने इंग्लैंड टीम की शर्ट्स पहन रखी थी और कार्ल, वीरा ने उछल उछल कर सारा स्टेडियम भी सर पर उठा लिया था। आलियान खामोश बैठा उन्हें नाचते देख रहा था। ऐसे ही नाचते कूदते कार्ल ने एक प्यारी सी बच्ची की गोद में रखे सैंडविचेस गायब कर दिए। बच्ची जिसके मामा पापा उसके पास ही खड़े अपनी धुन में उछल रहे थे ताकि वो स्क्रीन पर नजर आ सकें, एकदम से अपनी गोद को खाली पाकर रोने लगी और अपने उछलते कूदते बाप की शर्ट खींचने लगी। शर्म करो, लिटिल एंजल को रुला दिया। आलियान ने तेजी से चलते उसके जबड़े को दोनों हाथों में सख्ती से दबाकर कहा। बच्ची उनसे जरा दूर ही बैठी थी। एंजल तो किसी न किसी तरह जिंदा रह ही लेते हैं। हम शैतानों को अपना इंतजाम करना पड़ता है। मुझे भूख लगी थी, मैंने मेहनत की और खुराक हासिल कर ली। वैसे भी उसका बाप उसे और ले देगा। मेरा तो कोई बाप नहीं है ना जो मुझे लेकर देगा। मैं अभी बच्ची के बाप को बताता हूँ। आलियान उसकी तरफ जाने लगा। अगर तुमने ये कहा तो ब्राजील में फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा हंगामा होगा और वजह सिर्फ सैंडविच होगा। एक सैंडविच के लिए तुम ना जाने कितने शायकीन को मरवा दोगे और कितनों को जख्मी करवा कर उम्र भर के लिए माजूर कर दोगे। ये मैं करूँगा। आलिया ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ कर कहा। हाँ तुम, सिर्फ तुम। उसने भी आलियान के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। ब्राजील स्टेडियम में दो लड़के एक दूसरे के बाल मुट्ठियों में जकड़े खड़े थे। बच्चे के हाथ में अब एक बड़ी आइस कैंडी आ चुकी थी और कार्ल अब आइस कैंडी को देखने लगा था। बच्ची के बाप ने फुर्ती से बच्ची को चुप करवा दिया। तुम्हारी लिटिल एंजल की पसंद अच्छी है। मुझे याद आया कि मैं आइस कैंडी को बहुत दिनों से बहुत पसंद करता हूँ। कार्ल ने आंखें गोल गोल घुमाकर कहा। आलियान हंस दिया। तुम ऐसे की हो, लिटिल एंजल सा? कार्ल ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। बिग डेविल। आलियान ने आंखें निकाली। क्या मैं बिग डेविल हूँ? नहीं ना। उसने पीछे बैठी किस्सा गो की तरफ रुख मोड़कर कहा और रिश्वत के तौर पर जेब से चॉकलेट निकाल कर आगे किए। आलियान फिर मुस्कुरा दिया। बंद करो अपना ड्रामा। वैसे तुम बहुत गुमसुम से हो, कुछ हुआ है? मैं ठीक हूँ, होना क्या है? कार्ल की नजरों से वो बच नहीं सकता था। कुछ है तो बताओ फ्रेंड, क्या तुम शोर से परेशान हो? तुम जानते हो ना, मैं सारा स्टेडियम खाली करवा सकता हूँ। अभी जाकर किसी ब्राजीलियन फैन को दबोच लेता हूँ और उसकी टीम के बारे में कुछ भड़कता हुआ जुमला कह देता हूँ। बस फिर खेल शुरू। और हाँ, जो अफवाह में बम की यहाँ फैला सकता हूँ वो बम बनने से अब तक किसी ने नहीं फैलाई होगी। बस फिर स्टेडियम खाली। इतने पैसे लगाकर हम मैच देखने आए हैं, खाली स्टेडियम नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मैच देखने से ज्यादा दिलचस्पी किसी और को देखने में है। बड़ी, अगर मैं शायकीन को आपस में लड़वा दूं, कैसा रहेगा? मैच तो कई बार देख चुके हैं हम, अब जरा ये भी तो देखें, बराह रास्त हंगामा देखने में कैसा लगता है। शीशे की खाली बोतलें तुम्हारे सर पर आकर लगेंगी ना तो मजा आ जाएगा बराह रास्त हंगामा देखने का। वो इंसान अभी बना नहीं जो कार्ल के साथ ही कर सके। कार्ल इधर उधर देखने लगा और किसी के पास से खाने की चीज उड़ाई जा सकती है।
वो बना बनाया इंसान तुम्हारे साथ बैठा है, तुम भी कार्ल ही हो। कार्ल ने उसके दोनों गाल पकड़कर मरोड़े। मैच शुरू होने में अभी कुछ वक्त था। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर स्टेडियम में मौजूद शायकीन दिखाए जा रहे थे। ये मकामी शायकीन तो अभी से पागल हो रहे हैं। कार्ल ने जरा दूर मौजूद एक लड़के की तरफ इशारा किया जो अपनी टीम के हक में अजीबोगरीब नारे लगा रहा था। तुम्हारा भी नशा टूट रहा होगा, जाकर तुम भी उसके साथ थोड़ा पागल हो जाओ। आलिया ने उसी लड़के की सिम धक्का दिया। अमरहा ने साई को मना कर दिया था कि वो वीरा को ना बताए कि वो वहाँ मौजूद है। उन्हें साई की आमद का पता था, उसकी नहीं। वैसे भी कल उन्होंने चले जाना था। एन और अमरहा ने भी इंग्लैंड टीम की शर्ट्स पहन रखी थी। एन ऐसे उछल रही थी जैसे वो जापानी ना हो बल्कि बरतानवी हो और उसका एक आध भाई या दोस्त टीम में शामिल हो। उसने टीम की नुमाइंदगी करती लंबी सी टोपी भी पहन रखी थी और मुंह को पूरा रंगा हुआ था। साथ साथ हाथ में बोर्ड पकड़ रखा था, ट्रॉफी हमारी है, जिस पर पीछे कहीं से किसी ने कलर बॉल फेंक कर उसे बदनुमा कर दिया था, यानी ट्रॉफी इंग्लैंड की नहीं ब्राजील की है। मंजर कुछ ऐसा था जैसे वर्ल्ड कप फाइनल हो। अमरहा कुछ बेहतर महसूस कर रही थी वहां आकर। वैसे भी रात को जो आलियान ने कॉल की थी और किसी भी वजह को लेकर की थी, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। वो भी खड़ी होकर एन के साथ उछलने लगी और रहस्य के तौर पर की जाने वाली लहरों का हिस्सा बनने लगी। पूरे स्टेडियम में लहरें घूम रही थीं और ये काबिले दीद मंजर था। वो हंसने लगी, उसे सब अच्छा लगा, जैसे सारे गम बस मिट गए। अमरहा, आलियान, वीरा, कार्ल एक साथ चिल्लाए। स्क्रीन पर उछलती एन के करीब वो खड़ी थी और अपनी तरफ आने वाली लहर की तरफ देख रही थी और खुशकिस्मती से उन तीनों ने उसे देख लिया था। वीरा ने फोन किया, तुम कहाँ हो? अमरा हंसती, स्टेडियम। पागल गंदी बच्ची, बता नहीं सकती थी? मैंने सोचा सरप्राइज दूं। सरप्राइज स्क्रीन पर आकर? वीरा हंसी, वो बहुत खुश थी उससे देखकर। एन और अमरा साई के साथ हैं, वीरा ने उन सबको बताया। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे साथ अमरा भी है? आलियान ने साई को फोन किया, उसने मना किया था। आलियान खामोश हो गया और स्क्रीन की तरफ ही देखता रहा कि वो फिर से नजर आ जाए। लेकिन अब ग्राउंड में खिलाड़ी आते नजर आ रहे थे। मैच शुरू हो गया। फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड की टीम ने एक गोल कर दिया, लेकिन इंग्लैंड के शायकीन से ज्यादा ब्राजीलियन शायकीन दीवाने हो रहे थे। गुस्से से उन्हें रेफरी का ब्राजील टीम के एक अहम खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाए जाने से इख्तलाफ था। उनके आसपास मौजूद शायकीन रेफरी को गालियां दे रहे थे कि अगर वो ये फाउल ना करता तो टीम 2 गोल कर चुकी होती और मुखालिफ टीम को गोल करने का मौका ही न मिलता। बच्चों बचकर ब्राजीलियों के नरगे में घिरे बैठे हो, वीरा ने मजाकन कहा। अगर दूसरा गोल भी इंग्लैंड ने कर दिया तो उन्होंने इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों की बजाय हमारी गर्दनें दबोच लेनी हैं। आलियान हंसने लगा, वो ये सब मजाक में कह रहे थे। स्टेडियम में ऐसा जुनून मामूल की बात होती है, फिर भी मकामी शायकीन के तेवर काफी बिगड़ रहे थे। उनका ख्याल था सारे रेफरी इंग्लैंड टीम के सारे खिलाड़ी फाउल खेल रहे हैं। अमरहा के पीछे भड़कते हुए फाउल फाउल के नारे लगने लगे। ये क्या हो रहा है साई? पीछे कोई लड़ाई हो रही है? अमरहा सहम गई। ये सब होता रहता है अमरहा, आखिरी मिनटों में देखना क्या होता है। दूसरा हाफ शुरू था। इंग्लैंड का डिफेंस अच्छा था। मुखालिफ टीम की सरतोड़ कोशिशों को वो नाकाम बना रहे थे। दूसरा हाफ खत्म होने से 15 मिनट पहले वीरा को एक मैसेज आया मोबाइल पर, जिसे पढ़कर वो थोड़ा परेशान हो गई। क्या हुआ? शावेज ने पूछा। मेरे सहाफी दोस्त का मैसेज आया है, वो भी यहाँ मौजूद है। उसका कहना है कि उसे किसी मतवक्का हंगामे की खबर मिली है। कैसे हंगामे की, ज्यादा उससे भी नहीं मालूम। उसका कहना है कि कोई हुकूमत मुखालिफ ग्रुप है जो अपने मुफादात के लिए कोई हंगामा करवाना चाहता है, शायद गैर मुल्कियों को निशाना बनाना, ऐसा ही कुछ। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी खबरें फैली जाती हैं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, पुलिस जानती है कैसे अमन रखना है, और जो खबर तुम्हें मिली है वो हुकूमत को भी तो मिली ही होगी ना। कार्ल ने कहा, वैसे अच्छा है हंगामा हो भी जाए,
मैं भी तो देखूं ये फिल्म बिना टिकट के, और फिर तुम्हारा दोस्त कंफर्म भी नहीं है। आलियान ने कहा। वीरा ने सब दोस्तों को मैसेज कर दिया कि मैच खत्म होते ही फौरन स्टेडियम से निकल जाएं, खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। कोई बदमज़गी नजर आए तो पुरसकून रहें। आखिरी 15 मिनट में ब्राजीलियन खिलाड़ियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन आखिरी 6 मिनट में गोल इंग्लैंड ने कर दिया। जोश और अफसोस से दोनों टीमों के शायकीन ने स्टेडियम सर पर उठा लिया। साई वीरा का पैगाम पड़ चुका था। उसने अमरहा और एन को चलने के लिए कहा। आलियान और वीरा उठ चुके थे, जबकि उछलता कूदता आकार पहले ही कहीं गायब हो चुका था। वीरा ने अब वाज़ेह खतरे की बू सूंघ ली थी। कहीं कोई एक ऐसा नारा गूंजता कि उस हिस्से में बात पड़ जाती। मैच के दौरान गाली गलौज, हाथापाई, तू तड़ाक, खाली बोतलें फेंकना आम बातें थीं, लेकिन ऐसी तंदी और तैश नहीं होता था जो अब दिखाई दे रहा था, जैसे सब जानबूझकर किया जा रहा था। साई निकल चुका है? आलियान ने पूछा। हाँ, उसने कहा है कि वो जा रहा है। वीरा ने फोन कान से हटाया। वो दोनों स्टेडियम से बाहर आ गए और अभी वो सड़क तक ही आए थे कि पुलिस की नफरी तेजी से अंदर स्टेडियम की तरफ भागती हुई नजर आई। उनका अंदाज अलर्ट था। एकदम ही स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम के अंदर कुछ हो जाए मंजर नुमाया हो गया। चलो आलियान, जल्दी चलो। वीरा आगे को भागी। वो भी सड़क पर उसके साथ भागा और जरा दूर जाकर रुक गया। क्या हुआ? वीरा पलटी। अमरहा, उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए और उसे देखकर वीरा की अपनी शक्ल पर साए लहराए। वीरा ने फोन निकाला अमरहा को फोन करने के लिए, लेकिन आलियान पहले ही कॉल मिला चुका था। 2 बार बेल हुई। हेलो, अमरहा की आवाज आई। अमरहा, तुम कहाँ हो? अल्फाज पूरे अदा नहीं हुए कि फोन डेड हो गया। उसने दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन फोन बन जा रहा था। उसका फोन बन जाना ही था। उसके फोन की बैटरी निकल चुकी थी और वो कहीं दूर गिर गया था और वो खुद भी गिर गई थी। वो बस निकल जाने को ही थे कि भड़का हुआ एक ग्रुप ऊपर से गथम घुता होता उनके ऊपर आ गिरा। अमरहा का सर एक सख्त चीज से टकराया और उसके सर से खून निकलने लगा। साई ने जल्दी से उसे उठाया। एक मुकामी फैन ने साई को धक्का दिया। साई भी दूर जा गिरा। मैच का आखिरी मिनट खत्म हो चुका था। इंग्लिश टीम जीत चुकी थी और फौरन ही स्टेडियम में मुख्तलिफ जगहों पर ग्रुप के ग्रुप आपस में उलझकर गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे पर मुख्तलिफ ठोस चीजें फेंकने लगे। इस सारे अमल को 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, जैसा कि सब कुछ तयशुदा था कि ऐसा ही होना है। स्टेडियम की अंदरूनी हालत एकदम से बदली और आम शायकीन सहम गए। मंजर हौलनाक हो गया, शोर बढ़ गया और हंगामे के आसार नुमाया हो गए। जो छुपा हुआ था वो निकल आया। स्टेडियम ने जंग का मैदान बदलने में 1 मिनट का वक्त भी न लिया। एन कहीं आगे निकल चुकी थी। अमरहा को सर पर चोट की वजह से बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे। साई भी नजर नहीं आ रहा था। वो अकेली धक्के खाती, जगह बनाती आगे बढ़ने लगी कि एक हिप्पी लड़के ने उसका बाजू दबोच लिया। सिक्योरिटी फोर्स तेजी से अंदर दाखिल हो रही थी। 60,000 शायकीन के हजूम में एकदम से भगदड़ मची। तेजी से बाहर निकल जाने का अंदाज ऐसा हो गया जैसे कयामत आ गई हो। खाली बोतलें सर और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर आकर लगने लगी। दोबारा अमरहा की कमर पर कोई वजनी चीज आकर लगी जिसने उसका बाजू दबोचा था। पूरी कुवत लगाकर उससे बाजू छुड़वा कर वो आगे को भागी थी, लेकिन उसके बाजू पर फिर वही गिरफ्त पड़ी और सुर्ख आंखों वाले उस नशई हिप्पी लड़के ने उसकी गर्दन पर झुककर काटना चाहा। अमरहा ने पूरी कुवत से चीख मार दी। उसका फोन बन जा रहा था। ये मालूम होते ही अपना फोन फेंक कर वो रश में मखालिफ से भागा। वीरा भी उसके पीछे लपकी। तुम उस गेट की तरफ जाओ, मैं दूसरे गेट की तरफ जाती हूँ। भागते हुए वीरा चिल्लाई। उसके भागने के अंदाज में इतनी शिद्दत और तेजी थी कि वह बहुत सौ को फलांगता, गिराता, धक्के देता हुआ आगे बढ़ा। एक हजूम था जो मुंतशिर बाहर निकल रहा था और पुलिस की नफरी बढ़ती ही जा रही थी। जो हजूम में नजम लाने की कोशिश कर रहे थे, भगदड़ का माहौल था। अमरहा वो पूरी कुवत से रश में घुसकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज में ऐसी गरज थी कि इतनी अफरा तफरी में भी बहुत सौ ने
गर्दन मोड़कर उसे देखा। अमरहा, वो फिर से चिल्लाया। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी। अगर अमरहा फौरन उसके सामने आ जाती तो वह जमीन पर गिर जाता। उसमें खड़ा होने की ताकत नहीं रही थी। वहम उसे हौलाने लगे थे और खौफ ने उसके दिल पर पंजे गाड़ दिए थे। उसे इल्हाम हुआ और वह गेट से अंदर हो गया। पुलिस की नफरी खड़ी सबको बाहर निकाल रही थी, लेकिन वो सर को झुकाकर उस पार हो गया। उससे पूरे स्टेडियम के हजारों चक्कर भी लगाने पड़ते तो उससे कम लगते उस इंसान के लिए जिसे तलाश किया जा रहा था। अमरहा बाहर हो सकती थी, उसे ये ख्याल आया था, लेकिन उसका वजदान उसे बता रहा था कि वो अंदर ही है और ठीक नहीं है। उसने उसके बाजू को किसी खूंखार जानवर की तरह पकड़ रखा था और वो उसे घसीटकर किसी खास सिमत लेकर जा रहा था। वो चिल्ला रही थी, खुद को आजाद करवाने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन उस हिप्पी के दूसरे साथी ने उसके गिर्द घेरा सा बना लिया था और उसे मजबूती से कमर से पकड़ रखा था और वो दोनों आपस में अपनी जबान में बात कर रहे थे जिसे अमरहा नहीं जानती थी। आलियान तेजी से इधर उधर भाग रहा था और उसे मुसलसल आवाजें दे रहा था। हेलीकॉप्टर ग्राउंड के ऊपर परवाज करने लगा, यानी मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका था। सिक्योरिटी फोर्स हर तरफ फैल रही थी। कहीं सिक्योरिटी फोर्स और शायकीन में तसादुम हो रहा था, कहीं शायकीन और शायकीन में। मामला ऐसे बिगड़ रहा था जैसे जलती आग पर और तेल डाला जा रहा हो। वो उसे दूसरे गेट से निकालकर बाहर ले जा रहे थे। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो उसे गाड़ी में डालकर ले जाने वाले हैं। वो मुआशरे के मौके से फायदा उठाने वाले नासूर थे जो हर जगह पाए जाते हैं और अपनी बदखसलती से बाज नहीं आते। कार को साई मिल चुका था और उसने अमरहा के लापता होने के बारे में बता दिया था। दूसरी तरफ अंदर से कार लाया था। एन साई शाहवेज और चंद दूसरे स्टूडेंट्स उसे बाहर रश में देख रहे थे। साई ने सबको फोन करके बता दिया था, क्योंकि अमरहा का फोन बंद जा रहा था तो उसे डर था कि वो ठीक नहीं है। कार की नजर दूर अमरहा पर पड़ी और वो तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आया। वो आम नॉर्मल अंदाज से नहीं चल रही थी। उससे एक लड़का घसीट रहा था और दूसरा उसके मुंह पर हाथ रखकर बार बार उसका मुंह दबा रहा था। कार उसके पास पहुंचता उससे पहले आलियान सीटें फलांगता हुआ उनके करीब चला गया। वो पीछे कहीं तेजी से भागता हुआ आया था और उसने आते ही उन लड़कों को लाते और घोंसे मारने शुरू कर दिए। कार भी पहुंच गया और जिसकी गर्दन हाथ आई उसने दबोच ली। अमरहा बुरी तरह से खौफजदा थी। वो कांप रही थी और उसके सर से खून निकल रहा था और नाक मुंह से भी। दो लड़के पहले ही भाग गए और एक कार से खुद को छुड़ाकर भागा। अमरहा पर नजर पड़ते ही आलियान की आंखें नम हो गईं। उसने डरी सहमी अमरहा को अपने साथ लगाया और हाथ से उसकी नाक मुंह का खून साफ किया और उसके सर के जख्म को देखने लगा। तुम्हें काफी चोट आई है, उसने ये कहा और उसने ये सुना तो वो फौरन खुद को रोने से रोक नहीं सकी। नहीं, ज्यादा नहीं है, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही अब। टूट टूट के अल्फाज निकले जैसे जज्बात की शिद्दत से अल्फाज बिखर से गए। उसका सर आलियान के सीने से लगा था। उस सर पर लगी कितनी भी बड़ी चोट में दर्द कैसे उठ सकता था भला। कार ने जल्दी चलने का इशारा किया और आगे भाग गया। उसे अपने साथ लगाए आलियान बाहर की तरफ आया और गेट से बाहर होने से पहले एक जोरदार धक्का लगा कि अमरहा का हाथ आलियान से छूट गया और वो गिर पड़ने के अंदाज से बहुत आगे निकल गई। सड़क से दूर किसी महफूज हिस्से की तरफ भाग जाना अमरहा, आलियान पीछे से चिल्लाया और पूरा जोर लगाकर उसने हजूम में से जगह बनाकर आगे निकल जाना चाहा। अमरहा ने धक्के खाते आगे बढ़ते गर्दन मोड़कर उसे देखा और आलियान का दिल वहीं ठहर गया। एहतराम वाजिब है, समा इश्क है। हजूम ने उसे एक और धक्का दिया, वो आगे निकल गई। धक्के ने उसे लड़खड़ा दिया और वो पीछे रह गया। अमरहा ने फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। वक्त ने दगा दिया, वो वहीं ठहर न गया। अगले धक्के से वो बाहर निकल गई। सड़क का मंजर कुछ और हो चुका था। मिनटों की गेम थी, लम्हों में बदल गई। सिक्योरिटी फोर्स मुंतशिर हजूम से निपटने में मशगूल थी। रात का वक्त था
और आंसू गैस के धुएं ने रात को खतरनाक बना दिया था। रबर की गोलियां फायर की जा रही थी। मुख्तलिफ अशकाल के मास्क पहने हुए अफराद सिक्योरिटी फोर्स पर ठोस चीजें और आंसू गैस उछाल रहे थे। कहीं कुछ ग्रुप्स आपस में मुतसादिम थे, कहीं फोर्स के साथ। एक बड़ा हंगामा ब्राजीला स्टेडियम के अंदर और बाहर फूट चुका था। एक ऐसा हंगामा जो सानहे में बदलने ही वाला था। एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें 400 गूंज रही थीं। दूर दूर तक सड़क पर एक जंग का अमली मंजर देखा जा सकता था। तसादुम की तस्वीर थी और बगावत की बू। वो सड़क पर निकलकर एक सिमत भागने लगा। कार्ल उसके पीछे ही था। अमरा कहाँ है? कार्ल ने चिल्लाकर पूछा। उसे मैंने सड़क से दूर निकल जाने के लिए कहा था। 2 फायर फजा में गूंजने और चीखों से कान फटने लगे। उन पर शीशे की बोतलें उछाली गईं। एक ने आगे बढ़कर कार्ल पर हमला करना चाहा, जिसे कार्ल ने पहले ही दबोच लिया और सड़क के एक तरफ नीचे जमीन पर पटक दिया। वक्फे वक्फे से लेकिन तेजी और शिद्दत से आंसू गैस उछाली जा रही थी और रबर के फायर किए जा रहे थे। कौन दफा कर रहा था और कौन हमला, फैसला करना मुश्किल हो गया था। आलियान तेजी से सड़क पर भाग रहा था और चिल्ला रहा था, अमरहा। उसके पैरों तले की जमीन खिसकती जा रही थी और उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। उसे अपना ख्वाब याद आ रहा था। अंधेरा, धुआं, तसादुम और खतरा। निशानियां अच्छी नहीं थीं। वो जरा देर को रुककर हाँफने लगा। उसे अगला कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। उसके पैरों के आसपास एक गैस का गोला गिरा। वो तेजी से दूसरी तरफ हुआ। उसके बाजू पर रबर की गोली आकर लगी, लेकिन वो रुका नहीं। उसका जिस्म उसे हरकत करने से जवाब देता जा रहा था। उसकी कैफियत उस इंसान सी हो गई जिसे अपने किसी अजीज के ताबूत को उठाने के लिए कहा जाता है और वो खुद को पहाड़ उठा लेने के काबिल तो समझ लेता है, लेकिन वो ताबूत नहीं। ब्राजीला स्टेडियम धुएं उगलने लगा। चंद एक जगह आग भड़क उठी। धुएं के फैलाव से सड़क पर हरकत बहाल हो गई। पूरी कुवत लगाकर वो फिर भागा और चिल्लाया, अमरहा। वो सारी दुनिया को आग लगा देगा। अगर कुछ हुआ तो वो सबको जला डालेगा। अब वो तेज से सड़क पर भागने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था। रास्ते में आने वालों को रोन डाले, कुचल दे, वरना हलक फाड़ कर इतनी शिद्दत से चलाए कि सब अपनी अपनी जगह साकित हो जाएं। उसने फिर आवाज दी, अमरहा। उसका दुपट्टा कब का कहीं गिर चुका था। उसे चलने में मसला हो रहा था। चंद लोग उस पर आ गिरे थे और उसकी टांग जैसे टूट ही गई थी। वो बामुश्किल लंगड़ा कर चल रही थी। धुएं के बादलों में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में सख्त चुभन हो रही थी और उनमें से मुसलसल पानी निकल रहा था। वो कभी ऐसे तसादुम से दो चार नहीं हुई थी। वो तो जिंदगी में पहली बार फुटबॉल मैच देखने स्टेडियम आई थी। उसे तो ये तक मालूम नहीं था कि हंगामी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। इस वक्त उसकी अकल बिल्कुल माऊफ हो चुकी थी और वो बुरी तरह से सहम चुकी थी। उसे हर एक से डर लग रहा था, कोई उसे घसीटेगा या मार देगा। सड़क का मंजर इंतहाई होलनाक हो चुका था। उसका दिल चाहा वापस अंदर भाग जाए। उसके समझ में नहीं आया कि वो किस तरफ को भागे, और फिर जिस तरफ बहुत से लोग भागे जा रहे थे वो भी भागने लगी। सड़क पर वो सब मुंतशिर हो गए। सिक्योरिटी फोर्स की नफरी बढ़ती ही जा रही थी, फिर भी तसादुम थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो तेजी से इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन अब वो डिफेंस करने की पोजीशन में आ चुके थे। जो ग्रुप्स हमले कर रहे थे उनके हमले बहुत शदीद थे। सिर्फ चंद मिनट लगे ये सब होने में, सिर्फ चंद मिनट। आलियान को ये मालूम नहीं था कि वो ठीक से भाग रहा है या नहीं। बस उसे उसका वजदान कह रहा था कि उसे इसी सिम जाना चाहिए। एक और गोला उसके पीछे और जरा आगे आकर गिरा और धुएं के बादल फैलने से पहले उसने अमरहा को बहुत दूर देख लिया। अमरहा, वो पूरी जान से चिल्लाया कि वो उसकी तरफ देख ले, लेकिन वो बहुत दूर थी। उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। वो डर कर खड़ी थी। उससे जरा आगे एक ग्रुप में तसादुम हो रहा था और उसके पीछे गैस के गोले फेंके जा रहे थे।
फासला सिमटा, वो भागकर उसकी तरफ लपका। सड़क के दूसरी तरफ से तसादुम के उस पार से वीरा ने उसे देख लिया और वो उसकी तरफ भागी। अमरहा फासला सिमट चुका था, वो उससे कुछ ही दूर था। अब अमरहा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। इर्तिकाज वाजिब हुआ, समाए यार गालिब आया और इतनी दूर से वो आलियान के उस तरह अपनी तरफ भागते आने पर फिदा हो गई। मोहब्बत सुबह का आलिम है, उसमें रात नहीं होती। वो उसके लिए कैसा भागा फिर रहा था। मोहब्बत अबद की घड़ी है, ये फना नहीं होती। जो हो चुका था अब तक वो वहीं मिट चुका। मोहब्बत तर्ब का साज है, उसमें आह नहीं होती। जो फासला था वो कम होने लगा। कहीं मत जाओ। धुएं के बादलों ने दो लोगों की एक सोच को जा लिया। अब कहीं मत जाओ। वो आलियान की तरफ घूम चुकी थी और उसकी तरफ आ रही थी और एक भड़के हुए लड़के ने इंग्लैंड टीम की शर्ट पहने एक लड़की के सर पर शीशे की वजनी बोतल से ज़रब लगाई। वो लड़की जो अमरहा थी। वीरा बिजली की सी तेजी से अमरहा की तरफ लपकी। कार्ल और साई भी आगे पीछे उसकी तरफ आ रहे थे। उसके सर पर जब लगते देखकर सारी जमीन अपने चक्कर पर उल्टी घूमती आलियान के पैरों तले से खिसक गई और वो भागते भागते रुक गया, क्योंकि 2 फायर हुए। ब्राजील स्टेडियम के बाहर फैला सारा धुआं आलियान की आंखों में घुस आया। सारा भागता दौड़ता हजूम उसके जिस्म को रोंदने लगा। वो जहां था वहीं खड़ा रह गया। एक फायर रबर की गोली का था। वीरा पूरी शिद्दत से चलाई और कितने ही लोगों को फैलांगती हुई उसकी तरफ आई। फ्रीज। दूसरा फायर रबर का नहीं था। कार्ल और साई ने कितनों को ही धक्के देकर गिराकर उस तक पहुंच जाना चाहा। वो दोनों उससे चंद कदम के फासले पर पहुंच गए। फ्रीज। कुछ फैसले सिर्फ दायमी जुदाई के हाथों ही तय पाते हैं। इससे पहले खबर होती है ना एहसास। इतराफ में फैला धुआं, फोर्स की नफरी, भागते दौड़ते इत्साम, सभी फ्रीज। सब जामिद हो गया। वो सड़क पर घुटनों के बल गिरी और फिर उसके पुष्ट सड़क से जा लगी। खून उसके गिर्द फैलने लगा। अमरहा उसने चिल्लाना चाहा लेकिन चिल्ला नहीं सका। वो वहीं उससे कुछ दूर खड़ा था। वो जो अमरहा का आलियान था। उसने उसकी तरफ भागना चाहा लेकिन भाग नहीं सका। तो ये साबित हो गया जिस्म से जान उस वक्त नहीं निकलती जब अपनी जान निकलती है। ये जान उस वक्त निकलती है जब जान से प्यारे की जान निकलती है। दुआ वाजिब कर दी गई। समा हिज्र की मनादी हुई। उसके जिस्म ने जान छोड़ दी और वो घुटनों के बल सड़क पर गिरता चला गया। उसका अपना जिस्म टुकड़ों की सूरत मुंतशिर हुआ। दुनिया में कोई दुहाई देने के लिए तैयार हुआ। अमरहा के सर पर पहुंचने से पहले कार्ल ने आलियान की तरफ देखा और उसने जाना कि अगर एक मर चुका तो दूसरा मरने जा रहा था, क्योंकि आलियान ने उस इंसान की बंद होती आंखें देख ली जिनमें उसने खुद को बंद कर लिया था। उसकी आंख से खून टपकने लगा जिसका रंग सुर्ख नहीं था। अमरहा के वजूद से आलियान की अपनी जिंदगी कतरा कतरा बहने लगी जिसका रंग सुर्ख ही था। ए आंख, तू क्यों रोती है? काफले वाले चले गए। ए आंख, फिर तू क्यों रोती है? वो मुझे पीछे अकेला छोड़ गए। ए आंख, तू रोना बंद कर। उस काफले में मेरा महबूब था। अफसोस। हाँ, फिर तू रो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ट्रैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।